राव इंद्रजीत सिंह, रणजीत सिंह चौटाला और राव नरवीर सिंह, ये वो दिग्गज चेहरे हरियाणा की राजनीति में शुमार हैं, जिनके इर्द गिर्द न सिर्फ इनके लोकसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र की सीटें जो हैं वो सीमित हैं, बल्कि बड़ा सियासी प्रभाव भी रखते हैं। हाल ही के दिनों में जिस तरीके से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जिन मुश्किलों में दिखाई दे रही है, मुश्किलों में सीट शेयरिंग और सीट जो आवंटन का फॉर्मूला है उसको लेकर के दिखाई दे रही है कि किस तरीके से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, जिसके माध्यम से पार्टी तीसरी बार सत्ता में हरियाणा में वापसी करती हुई नजर आए। लेकिन दिग्गज नेताओं की नाराजगी इस कदर है कि आने वाले वक्त में ये मुश्किल भी बनती हुई नजर आ सकती है। राव नरवीर सिंह, जो कि गुरुग्राम की बादशाहपुर सीट से कई बार विधायक रहे हैं, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर के साथ उनकी सरकार में शामिल थे, और इसके साथ साथ बार बार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि गुरुग्राम यानी बादशाहपुर और तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर उनका सियासी प्रभाव है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी यदि उनको टिकट काटती है, यहाँ पर यदि उनको टिकट नहीं देती है, तो वह कांग्रेस पार्टी में जा सकते हैं। इसके साथ साथ बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का भी यही कुछ हश्र है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले रणजीत सिंह चौटाला ने भाजपा का दामन थामा था। रानिया विधानसभा सीट से वह टिकट की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन टिकट को लेकर के वहां भी सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है, और बीजेपी की सूची में उनकी टिकट कटती हुई नजर आ सकती है। ऐसे में भाजपा किस तरीके से रणनीतियां तैयार करेगी, और दिग्गज नेताओं में सबसे बड़े दक्षिण हरियाणा के चेहरे राव इंद्रजीत सिंह, जो कि दक्षिण हरियाणा की 11 विधानसभा सीटों पर मजबूत सियासी पकड़ रखते हैं। हाल ही के लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि 2019 में 0 सीटों पर सिमटने वाली कांग्रेस पार्टी जब लोकसभा चुनाव के दौरान 5 सीटों पर जीत दर्ज कर जाती है, उस दौरान भी दक्षिण हरियाणा की 5 में से 3 सीटें बीजेपी के खाते में जाती है, और इन 3 सीटों में से 2 ऐसी सीटें रही जो यहाँ पर राव इंद्रजीत सिंह के सियासी प्रभाव वाली सीटें हैं, जिसमें भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट और गुरुग्राम लोकसभा सीट है। और इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों के अंतर्गत 11 ऐसी सीटें हैं जहां पर उनका सियासी प्रभाव है, यानी कि राव इंद्रजीत सिंह की सक्रियता, उनकी मौजूदगी हार और जीत तय करती है। भाजपा लगातार यहाँ पर चिंतन मंथन के दौर से गुजर रही है, क्योंकि पहली तो बात यह है कि राव इंद्रजीत सिंह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाए जाने से खफा नजर आए, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि अब आने वाले वक्त में प्रदेश संगठन और प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आएगी, हाईकमान को बड़ा फैसला लेगा, क्योंकि 2014 में जिस तरीके से वह सरकार में शामिल हुए, उसी आधार पर यहाँ पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की आस देख रहे थे, लेकिन नायब सिंह सैनी को सीएम बना करके और राव इंद्रजीत सिंह के सपनों पर बीजेपी हाईकमान ने पानी फेर दिया। अब रणजीत सिंह चौटाला, जो कि रानिया सीट से निर्दलीय विधायक 2019 में बने थे, कुछ वक्त तक वह निर्दलीय विधायक के रूप में ही विधानसभा में मौजूद रहे, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का तख्ता पलट किया, दुष्यंत सिंह चौटाला को सत्ता से बेदखल किया, तो उस वक्त रणजीत सिंह चौटाला से समर्थन मांगा गया, उन्होंने समर्थन दिया, बिजली मंत्री की जिम्मेदारी उनको दी गई, और ऐसे में रानिया विधानसभा सीट से जीत दर्ज करने के बाद वहां पर अब कहीं ना कहीं रणजीत सिंह चौटाला की टिकट कटती हुई नजर आ रही है। हिसार लोकसभा सीट से रणजीत सिंह चौटाला ने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, लिहाजा वहां पर भी उनको करारी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में आने वाला वक्त बेहद यहाँ पर कहीं ना कहीं खींचतान, राजनीतिक खींचतान वाला माहौल है। सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक जानकारी तो ये तक है कि भाजपा अभी तक अपनी जो सूची है उसको इसलिए जारी नहीं कर पाई है क्योंकि मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच टिकट आवंटन को लेकर के यहाँ पर कुछ रस्साकसी का खेल देखने को मिल रहा है, कुछ खींचतान देखने को मिल रही है, और उस खींचतान के चलते टिकट आवंटन में देरी हो रही है। PY फॉर्मूले के तहत यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी फिर से परचम लहराना चाहती है। एक तरफ GT बेल्ट देखें तो यहाँ पर पंजाबी वोट बैंक जो है अच्छी खासी संख्या में मौजूद है, और वही दक्षिण हरियाणा की बात करें तो फिर यादव वोट बैंक के बिना जीत पाना नामुमकिन दिखाई देता है।
ऐसे में आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां फूंक कर कदम रख रही हैं। रणजीत सिंह चौटाला, आपको बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला के छोटे भाई हैं और सियासी हैसियत के मामले में देखा जाए तो ओम प्रकाश चौटाला से कहीं छोटे नजर आते हैं, लेकिन इस वक्त जो है प्रदेश की राजनीति में बड़ा चेहरा है और बड़ा चेहरा होने के साथ साथ ये दावे भी कर रहे हैं कि जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है उस माहौल में वह कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे यदि बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया। ऐसे में कहीं ना कहीं बागी होते इन नेताओं के सुर बीजेपी हाईकमान के लिए आने वाले वक्त में टेंशन का सबब बन सकते हैं, चिंता का सबब इसलिए बनते हुए नजर आ सकते हैं क्योंकि जिस तरीके का माहौल हरियाणा में देखने को मिल रहा है, जेजेपी पार्टी के 4 ऐसे विधायक जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी से बगावत कर जाते हैं, बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और बीजेपी में शामिल होने के बाद चाहे नारनौल से विधायक रामकुमार गौतम की बात करें, चाहे टोहाना के विधायक देवेंद्र बबली की बात करें, जोगीराम सिहाग जो कि बरवाला से विधायक रहे हैं, और इसके साथ साथ अनूप धानक की बात करें, ये तमाम जो विधायक हैं ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 100% फिर से हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। लिहाजा इस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा कर दिया है कि सीधी टक्कर जो है हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस में आमने सामने देखने को मिल रही है। तीसरी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, तीसरे जो दल हैं, वो सिर्फ वोट काटने की राजनीति कर रहे हैं, वोट काटने की राजनीति आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में वापसी करने के लिए तमाम यहाँ पर तैयारियां पूरी कर चुकी। 10 सालों का सूखा खत्म करके कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सत्ता में वापसी करने के दरवाजे तलाश रही है, लेकिन मुश्किलें कांग्रेस में भी कम नहीं है क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जमीनी स्तर पर देखा जाए तो इस वक्त सबसे मजबूत कांग्रेस के नेताओं में उनका नाम शामिल है, तो वहीं दूसरा गुट जिसमें कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला शामिल हैं, कुछ वक्त पहले तक किरण चौधरी भी उस गुट में शामिल थी, लेकिन किरण चौधरी ने भाजपा का दामन थाम लिया, राज्यसभा सदस्य वो बन चुकी हैं और ऐसे में आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए अब कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला किस तरीके से अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएंगी, ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्योंकि कुमारी सैलजा की बात करें तो करीब 33 साल से सक्रिय राजनीति में है और कांग्रेस पार्टी के साथ ही वह लगातार जुड़ी हुई है। ऐसे में दलित वोट बैंक का बड़ा चेहरा है और कांग्रेस हाईकमान नहीं चाहती कि ऐसे किसी भी पार्टी संगठन के नेता को नाखुश किया जाए, नाराज किया जाए, जिससे कि पार्टी यहाँ पर सरकार बनाने में चूकती हुई नजर आए। ऐसे में आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए जोड़ तोड़ यहाँ पर चिंतन मंथन का दौर जारी है। एक तरफ भाजपा में तमाम नेताओं की एंट्री हो रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में भी तमाम पार्टियों के जो पदाधिकारी हैं वो शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं और बड़ा प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि हरियाणा की सत्ता का ताज आखिरकार किसके सर पर सजने वाला है। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर यहाँ टिकटों के लिए चिंतन मंथन कर रही हैं, पार्टियों की बैठकें हो रही हैं और उम्मीद ये है कि आगामी चंद घंटों में ही ये दोनों राजनीतिक दल अपने कुछ प्रत्याशियों का ऐलान करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।